नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, जिनका एग्जाम 25 सितंबर यानी सितंबर माह में आयोजित होने वाली आरएसआईटी मुख्य परीक्षा, आप सभी को याद रखना है कि इस बैच के लिए मई बैच 2022 तक यानी सभी के सभी वो बैचेस शामिल किए गए हैं जिन्होंने मई तक एडमिशन लिया था। तो फ्रेंड्स अब तैयार हो जाइए, आपके भी समक्ष मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। तो फ्रेंड्स जल्दी इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़िए और फ्रेंड्स अपने तैयारी को दीजिए एक नया प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि आपके एग्जाम बेस के लिए वो सारे क्वेश्चन मैं आज से स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया जाता है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, मैं इस मॉडल पेपर के अंदर आपके समक्ष महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन यानी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रोजाना फ्रेंड्स हम आपके समक्ष अलग अलग मॉडल पेपर लेके आएंगे और सभी प्रकार के जो क्वेश्चन बनने लायक है उन सभी को फ्रेंड्स आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स दावा है कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म के साथ में अंतिम समय तक आप जुड़े रहने की कोशिश की तो फ्रेंड्स निश्चित दावा करेंगे कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप बोलेंगे तो फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आप बोलेंगे कि इसी तरह से हमें रेगुलर फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारे सामने पेश की जाए तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में साबित होंगे। पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट आप सभी को याद रखना है कि अगर आप फ्रेंड्स टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के रूप में अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये संध्या.computer.classes के ऊपर आप हमें अवश्य फॉलो करें और संध्या कंप्यूटर क्लासेज टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अवश्य जुड़े ताकि फ्रेंड्स आपको और भी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड की जा सके। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, वो सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम मॉडल पेपर के माध्यम से आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए। भले ही फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाए लेकिन आपको फ्रेंड्स ट्राई करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्राई नहीं करेगा तो फ्रेंड्स उसका कोई परिणाम हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स भले आपको नहीं आता है तो फ्रेंड्स आज से याद रखेंगे कि मोशन पाथ होता क्या है। आप सभी को याद रखना है मोशन पाथ का अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आपको याद रखना। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्लाइड को बढ़ाने का तरीका, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ एक स्लाइड को आइटम्स पर मूव करने की विधि, एनिमेशन इफेक्ट या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करके आएंगे, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की क्या कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, यानी एनिमेशन के अंदर ही आता है मेरे फ्रेंड्स मोशन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट अपना स्कोर अवश्य बताएं कि हाँ हम इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपके 14 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो फ्रेंड्स आप निश्चित ही आप अच्छे फ्रेंड्स परफॉर्मेंस के अंदर हो, और अगर फ्रेंड्स आपके कम बन रहे तो कोई बात नहीं, आप इसी चैनल के साथ में अंत तक जुड़े रहना। आप फ्रेंड्स मात्र 20-25 दिन के अंदर आपका वो लेवल बन जाएगा जो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको अच्छे परसेंटेज बनाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम को, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको टफ लग सकता है। आपके सामने ये पहली बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको अभी फ्रेंड्स थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन क्या करेंगे ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करेंगे। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हैं तो ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो। निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लिया जा सकता है? फ्रीज पेन कमांड, अनफ्रीज पेन कमांड्स, स्प्लिट कमांड्स या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर बन जाता है तो आप इसका क्या करेक्ट आंसर करके आएंगे, फ्रीज पेन कमांड। यानी फ्रीज पेन कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स आप टाइटल को यानी रो और कॉलम के अंदर कोई टाइटल से उसको होल्ड यानी एक जगह स्थायी रखना चाहते हैं तो एक्सेल का किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है, फ्रीज पेन कमांड का। किसका? फ्रीज पेन कमांड का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है ऐसी कौन सी फंक्शन कीज है जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एक चार्ट का निर्माण कर सकते हैं, यानी चार्ट बनाने की शॉर्टकट कीज पूछी जा रही है तो आप क्या करेंगे, F11 हो जाएगा। इसका मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है तो आप याद रखेंगे।
F5 रिप्लेस करने के लिए, F7 ग्रामेटिकल एरर को शो करने के लिए कर सकते हैं, और F3 का मेरे फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग उपयोग होता है। जैसे कि आप नोटपैड के अंदर देखेंगे तो इससे क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट होता है। आप नॉर्मल डेस्कटॉप की बात करेंगे तो सर्च मेन्यू ओपन हो जाता है, यानी काफ़ी सारे यूजेज है। अभी हमें इतना याद रखना है कि F11 होता है, इसके द्वारा आप चयनित सेल के अंदर एक चार्ट को बना सकते हैं, यानी चार्ट बनाने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, F11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में कौन मदद कर सकता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हालांकि फ्रेंड्स आज हमारा पहला दिन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हो सकते हैं, आप इसी तरह से रेगुलर जुड़े रहना, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका लेवल अच्छा बन जाएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे मेरे फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा। आप एंटीवायरस नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा। नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में कौन मदद कर सकता है। एंटीवायरस नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फायरवॉल, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। MS वर्ड 2010 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर होता है। ये पहली बात तो फॉर्मेट पेंटर होता कहाँ है, तो क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर होता है, ये होम मेन्यू के अंदर होता है। तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट कीज का उपयोग कर सकते हैं। यानी पहली बात आपको याद रखना, बात फॉर्मेट पेंटर की हो रही है, मीन्स फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। क्वेश्चन घुमा सकता है इस तरह से, हमें तो याद रखना फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज होती क्या है। तो आप बोलेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर्स को लॉक करने में कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या फिर इस विंडोज 10 के अंदर बात करें तो आप फाइल या फोल्डर को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक करने के लिए आप किस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। आपके जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर लॉक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर लॉक। फ्रेंड्स ये काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आने वाले और मॉडल पेपर होंगे उसमें भी ये कि ये दिखने को मिल सकते हैं। यानी मेरा टारगेट ये है कि आपके अच्छे मार्क्स के साथ में आपको उत्तीर्ण करवाना, यानी क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट भी होंगे, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको लगेंगे ये तो हमें बताया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य ये है कि वो क्वेश्चन सभी आपको बार बार बताना जो आपके एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन फोल्डर लॉक हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स आज मैंने जो हमारे सेंटर से जो स्टूडेंट है उनको प्रैक्टिकली भी ये बताया था, आप सभी को याद रखना है कि जब ये आप हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं तो जो हाइपरलिंक के द्वारा जो आप अदर जो दस्तावेज इसके साथ में लिंक करते हैं, तो ये लिंक करने के लिए जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो कंट्रोल की को दबाना जाता है। कंट्रोल की को दबाया जाएगा तो कंट्रोल की को दबाने पे माउस का जो आकार है वो किस आकार में बदल जाएगा, हैंड के आकार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हैंड के आकार में बदल जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हाइपरलिंक हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स इसकी शॉर्टकट की अभी जस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें पूछी गई थी क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है, कंट्रोल के किसकी होती है, हाइपरलिंक की हो जाएगी। ये जो हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये तीनों के तीनों जो है ये लिंक ग्रुप के अंदर आए हुए, किसके अंदर ये बताए गए हैं, लिंक ग्रुप के अंदर, और ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर होते हैं। ड्रॉप कैप का भी याद रखेंगे, इंसर्ट के अंदर होता है, बट इसका याद रखना कि इस कमांड के द्वारा आप किसी लाइन का पहला अक्षर क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। बुकमार्क के द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट में निश्चित स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में याद रखने हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, ISP का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ISP का पूरा नाम पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे, ISP का पूरा नाम आप जल्दी से मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे, क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है इसका राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स रेगुलर आप इसी वक्त जुड़ना इस चैनल के साथ में, 8:30 बजे रोजाना हमारी क्लास होगी। आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो आपकी सिलेबस यानी RCET बुक्स में है, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है,
कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन इजी है, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है। आप सभी को याद रखना, नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? राज्य संपर्क का। इसके हेल्पलाइन नंबर कितने होते हैं? 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181 होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन कि पैराग्राफ के प्रत्येक लाइन को लेफ्ट या राइट साइड से मार्जिन देना क्या कहलाता है? तो आप सभी को याद रखना, लेफ्ट और राइट साइड से सेम जो अलाइन की जा सकती है, मध्य में अलाइन की जा सकती है। इसके लिए जो अलाइनमेंट का प्रकार चुनेंगे वो कौन सा चुनेंगे मेरे फ्रेंड्स? जस्टिफाई को चुनेंगे। जस्टिफाई को क्या कर सकते हैं? लेफ्ट राइट सेम मार्जिन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है तो आप क्या बोलेंगे? कंट्रोल के साथ में जे होती है। क्या होती है? कंट्रोल जे। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया है। आप सभी को याद रखना, सेंटर की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है? कंट्रोल ई किसकी होती है? सेंटर की होती है। तो आप सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पे जस्टिफाई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। जिन फाइलों और फोल्डर्स को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? यानी आप जो फाइल अपने सिस्टम से हटाते हैं वो हटाई हुई फाइल कहाँ पे मिलती है? तो आई थिंक ये सभी को क्वेश्चन आता होगा। क्वेश्चन काफी ही इजी है, आप सभी को याद रखना, रिसाइकल बिन हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, क्वेश्चन काफी इजी है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ रिसाइकल बिन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हाँ, आप किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हुए आप किसी डेटा को परमानेंटली हटा सकते हैं, यानी वो रिसाइकल बिन में भी नहीं आएगा। तो वहां पे आप बोलेंगे शिफ्ट के साथ डिलीट। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे, यानी शिफ्ट के साथ में आप डिलीट का उपयोग करते हो तो फाइल परमानेंट के लिए हट जाती है, वो रिसाइकल बिन में नहीं मिलती है। लेकिन अभी आपको याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर रिसाइकल बिन हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12 और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। आप सभी ने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, हमने जब 14वां टॉपिक पढ़ाया था आपको ये अच्छे से बताया था कि जो एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो नॉर्टन होता है, नेटस्केप नेविगेटर, कैस्परस्काई या क्विक हिल। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्टन होता है, कैस्परस्काई होता है, क्विक हिल होता है। लेकिन जो नेटस्केप नेविगेटर जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये तो मेरे फ्रेंड्स किसका? वेब ब्राउजर का उदाहरण है। मींस कह सकते हैं ऑप्शन बी वाला जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन काफी इजी है मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? ये फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर से क्वेश्चन लिया गया। कहाँ से लिया गया? ये मैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे फ्रेंड्स पहली बार में अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फ्रेंड्स 3 महीने का कोर्स क्यों होगा? आप सभी को याद रखना है कि आप रेगुलर अभी जो कंटिन्यू आप 25 दिन हमारे साथ में जुड़े रहना। मेरे फ्रेंड्स अगर आप अच्छा नॉलेज और अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन एक्सेल का लिया गया है, हालांकि आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी से याद रखना कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा लेबल्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डेटा लेबल्स, यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए, ये क्वेश्चन बार बार आजकल एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके भी बन सकता है। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बाईं तरफ की बात हो रही है, जब बाईं तरफ की बात हो तो सीधा याद रखना बैक स्पेस को। जब बाईं तरफ की बात हो तो सीधा किसको याद रखेंगे? बैक स्पेस को। जब दाईं तरफ की बात होती है, दाईं ओर से बात होती है तो आप किसको याद रखेंगे? डिलीट को याद रखना। ये थोड़ा आप याद रख लेना, दाईं ओर से डिलीट और बाईं ओर से क्या हो जाएगा? बैक स्पेस हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के जो एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित है। आप सभी को याद रखना है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? मॉडेम कहलाएगी। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार बना है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो अभी मैंने बोला था आईएसपी का क्या हो जाएगा?
पूरा नाम हो जाएगा। आप सभी को याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान देंगे। कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल के द्वारा मिटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बिजली के सिग्नल के द्वारा मिटाने की बात होती है, इलेक्ट्रिक से मिटाने की बात होती है। तो आप देखेंगे डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नहीं होगा। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी नहीं होगा। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इरेजेबल बोला गया, यहाँ पे बिजली का सिग्नल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल, यानी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। ये हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट कर लेना, जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि बिजली के सिग्नल के द्वारा डेटा मिटाने की बात होती है तो ईपीरोम हो जाएगा, क्योंकि एक ई का मतलब इलेक्ट्रिकल होता है, दूसरी मीन्स का मतलब या क्या हो जाएगा, इरेजेबल हो जाएगा, नहीं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब यूवी किरणों के द्वारा डेटा मिटाने की बात होती है तो यूवी किरणों के द्वारा बात हो जाए तो आप किसको याद रखना, ईपीरोम को, किसको, ईपीरोम को, जबकि इलेक्ट्रिक यानी बिजली के द्वारा ईपीरोम, यानी डबल ईपीरोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। विंडोज 10 की बात होती है और इसके अंदर क्या पूछा गया, विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आज ही मैंने क्लास के अंदर बोला था किसकी बात हो रही है, स्नैपिंग टूल्स की। ये आज से आप याद रख लेना, जब विंडोज 10 विंडोज 7 के अंदर जब भी स्क्रीनशॉट की बात होती है तो आप किसको याद रखेंगे, स्नैपिंग टूल्स को। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है स्नैपिंग टूल्स, इसका कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे जब डुप्लीकेट स्लाइड की बात होती है। एक तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा आपके न्यू स्लाइड का, किसका आ सकता है, न्यू स्लाइड का, यानी न्यू स्लाइड की बात होती है तो न्यू स्लाइड की तो आप याद रखना, न्यू स्लाइड की बात होती है आप किसको याद रखना, कंट्रोल एम को, किसको याद रखेंगे, कंट्रोल के साथ में एम किसकी होती है, न्यू स्लाइड की। यहाँ पे डुप्लीकेट का पूछा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए वाला है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दो जगह पे डी लिखा हो एक जगह से हटा दो, मीन्स ऑप्शन एक रखता है, यानी कंट्रोल डी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ वो सही मान सकता है। यानी कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट स्लाइड। न्यू स्लाइड से क्या होता है, कंट्रोल एम होती है वो न्यू स्लाइड की होती है। न्यू फाइल की क्या होती है, वो कंट्रोल एन होती है। थोड़ा याद रखना, न्यू फाइल का पूछे तो कंट्रोल एन, न्यू स्लाइड का पूछे तो कंट्रोल एम, जबकि डुप्लीकेट स्लाइड का पूछे तो कंट्रोल डी को करके आएंगे। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तीनों के तीनों मैंने बताया इंपॉर्टेंट ही है। ये देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एग्जाम के मोस्ट जो एग्जाम जो व्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी की स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन का रेजुलेशन, ये जो आदि जो आपके सामने विकल्प दे रखे हैं ये किस ऑप्शंस के द्वारा प्रयोग में लिए जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आजकल बन रहा है, आप सभी ये क्वेश्चन बनने पे क्या करेंगे, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ विंडोज मोबिलिटी सेंटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है पहली बार आपके सामने आ गया हो, लेकिन आप याद रखना कि पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना ये क्या कहलाता है, आप सभी को आज से याद रखना क्या कहलाएगा, इंडेंटिंग कहलाएगा। पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना ये क्या कहलाता है, इंडेंटिंग कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। ये क्वेश्चन आप अभी से आज से याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ विंडोज 98 नहीं होगा, ऑप्शन बी विंडोज एनटी भी नहीं है, एमएस डॉस यानी एमएस डॉस जो लिखा हुआ मिलता है, ये एकमात्र आप याद रख लेना कि एमएस डॉस जो लिखा हुआ है ये एमएस डॉस ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। ऑप्शन सी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले
क्वेश्चन की और मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे हैंड हेल्ड या निम्नलिखित में से हैंड हेल्ड डिवाइस का प्रकार नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। हैंड हेल्ड का मतलब होता है उसको आसानी से हथेली में रख के इस्तेमाल किया जा सकता है। फीचर फोन हो जाएगा, स्मार्टफोन भी हो जाएगा, टैबलेट भी हो जाएगा। लेकिन जो लैपटॉप होता है, ये हैंड हेल्ड की डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी ये तीनों हैंड हेल्ड डिवाइस है ऊपर वाले, लेकिन यहाँ पे नहीं है, पूछा गया तो नहीं है के लिए कौन सा हो जाएगा, लैपटॉप। कौन सा हो जाएगा, लैपटॉप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आप सभी को याद रखना, क्वेश्चन काफी इजी है, मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, हॉटस्पॉट के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए एक मोबाइल में वाईफाई की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार आज के टाइम में आ रहा है, तो आप थोड़ा याद रखना कि जीपीएस का पूरा नाम पूछे तो क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल मत बोलना। क्या बोलना आपको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलना है। क्या बोलना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या आशय है या क्या अर्थ है। तो पीएनआर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जब भी आप टिकट फ्रेंड्स बुक करते हो तो उसमें आपको नंबर मिलता है जिसको पीएनआर कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि टिकट की स्थिति को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, पीएनआर का उपयोग करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको अभी जो बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन वो है जो सिलेबस के अंदर से लिए गए हैं। मैं मेरे मन से नहीं बना रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी उस बुक्स के अकॉर्डिंग जो निचोड़ करके आरएसआईटी के बुक्स है उसका निचोड़ करके मैं आपके समक्ष रोजाना ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको 100% बोलूँगा कि वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और फ्रेंड्स आज से हमने अगर क्लास स्टार्ट की है तो फ्रेंड्स आप निश्चित ही आप अंतिम समय तक जुड़े रहना, ताकि जो भी जितने भी मॉडल पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं वो फ्रेंड्स आपके लिए एक अच्छे मददगार साबित हो। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स ई गवर्नेंस की बात होती है, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, इसका पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन कि गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रचलित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो राज ई साइन की बात होती है। तो कस्टमाइज क्यूआर फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, यानी ऑप्शन ए तो मिलान खा रहा है। ऑप्शन बी राज सेवा द्वार, सरकार द्वारा शेयर किया गया जीआईएस। तो फ्रेंड्स ये जीआईएस से ये नहीं होगा, जीआईएस में तो क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में राज सेवा द्वार नहीं आएगा, राजधरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राजधरा अगर नाम होता तो ये सही माना जाता कथन, वरना फिर यही कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पे गलत कथन की पहचान करनी है ऑप्शन सी पे, राज एईएम। तो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल फ्रेंड्स मिलान खा रहा है, रास की बात होती है। तो जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन जो बी पे ऑप्शन लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे राजधरा होता तो सही माना जाता, कि जीआईएस तो राजधरा का होता, यहाँ पे राज सेवा द्वार लिखा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। यानी इसके अनुसार गलत युग्म कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। तो राजस्थान संपर्क का चरण कौन सा नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो होता है, मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। ये बुक्स के पीछे से लिया गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, MOOC का पूरा नाम बताइए। मॉक का पूरा नाम क्या होता है ये आपको याद रखना है, मॉक का पूरा नाम बताना है मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे मॉक का पूरा नाम क्या होता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फुल फॉर्म ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, आप सभी याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा चलित या लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज समाधान कौन सा है। यानी आप सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, राज ई ज्ञान, राज ई वॉल्ट, आरपीएससी या राज ई साइन। तो यहाँ पे क्लाउड बेस्ड की बात हो रही है, डेटा स्टोर करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे राज ई वॉल्ट हो जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या करके आएंगे, राज ई वॉल्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हिसाब से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण कौन से है, जहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में कुछ रख सकते हैं। गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन 32। निम्न में से वह कौन सा साइबर खतरा है जो कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड करके धीमा बनाने का कार्य करता है। यानी ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप थोड़ा याद रखना जब ओवरलोड की बात होती है, जब ओवरलोड करके कंप्यूटर को धीमा करने की बात होती है, तो आप ओवरलोड का नाम आते ही एक याद रखना, डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या याद रखेंगे, डिनाइल ऑफ सर्विस को याद रखना फ्रेंड्स। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप देखेंगे तो फायदा होगा, थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज किसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 डिनाइल ऑफ सर्विसेज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, किस प्रकार की धारा विश्वासघात का अपराध से संबंधित है। क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ये एग्जाम में कई बार आपके लिए पूछा जा चुका है, इसलिए मेरे फ्रेंड्स विश्वासघात का अपराध अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे। मेरे फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस प्रकार की धारा विश्वासघात का अपराध से संबंधित है, धारा 406 यहाँ पे क्या हम अगर करेक्ट कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर का बेसिक यूजर अकाउंट जिस पर अभिभावकीय नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बन रहा है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर के अकाउंट का प्रकार है जिस पर अभिभावकीय नियंत्रण रखा जा सकता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है उसमें से लिया गया है, टॉपिक नंबर 16 से या 15 से ये क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना कि इसमें देखो कौन कौन सा होता है कि बेसिक यूजर अकाउंट की बात होती है, तो बेसिक यूजर अकाउंट का नाम आते ही आप किसका करेंगे, स्टैंडर्ड अकाउंट करेंगे। जब विशेष यूजर अकाउंट का नाम पूछे, किसका पूछे, विशेष यूजर अकाउंट का नाम पूछता, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ये नाम पूछता तो आप किसको करते, एडमिनिस्ट्रेटर को करते। लेकिन बेसिक यूजर अकाउंट का पूछा तो आप किसको करके आएंगे, स्टैंडर्ड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर में हमने किए हैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आप सभी को याद रखना है कि आपकी डिमांड के अनुसार आज से हमने क्लास स्टार्ट की है। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यू आते हैं तो कल फ्रेंड्स हम इसी तरह से आपके समक्ष 8:30 बजे ज्वाइन होंगे, इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि फ्रेंड्स जो भी नोटिफिकेशन आती है नई वीडियो की वो आप तक तुरंत पहुँचे। लास्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है। आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है। आउटलुक अकाउंट कौन कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है बिल्कुल, POP3 भी होता है, स्टैंडर्ड या IMAP। तो आप सभी को याद रखना है कि स्टैंडर्ड तो किसका, कंप्यूटर यूजर अकाउंट का प्रकार होता है, ना कि आउटलुक अकाउंट। यानी स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर तो अभी हमने पढ़ा है कि वो तो कंप्यूटर यूजर अकाउंट के प्रकार होता है। यहाँ पे किसके पूछे, आउटलुक यूजर अकाउंट के प्रकार पूछे। तो 3 फर्स्ट, सेकंड और 4 है, लेकिन कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। मुझे फ्रेंड्स आशा है, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। माना कि फ्रेंड्स पहला दिन है और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो फ्रेंड्स आपके लिए टफ हो सकता है, बट फ्रेंड्स एग्जाम के हिसाब से अगर तैयारी करनी है तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो आप इसी तरह से इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, अंतिम समय तक आप फ्रेंड्स एग्जाम तक जुड़े रहे तो फ्रेंड्स निश्चित ही आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूँ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली जो भी मेरे फ्रेंड्स जो भी ये विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ है उसमें फ्रेंड्स कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाता है, उनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपको ये आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि ये सेशन कैसा लगा। आप सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।